शिव जी अमर कथा कह रहे थे पार्वती सो गई। आजकल भी बहुत सारी पार्वतियां सो जाती हैं, व्यास जी बोलते थे, लेकिन वो आसियाने में सुख का अंडा था, फूट गया था, बालक के रूप में सुख के रूप में परिणित हो गया था। वो सुन रहा था। ये सब शिव की लीला है, कथा भी स्वयं सुनाने वाले हैं और सुख के रूप में भी वो स्वयं है। एक बहाना बात था, ये सब लीला मात्र थी भगवान स्वयं सुना भी रहे हैं पार्वती को माध्यम बनाकर, लेकिन सुख के रूप में भी वो स्वयं माँ तो सो गई, लेकिन ये सुख शर्त हुई थी कि हाँ करते रहे, हाँ करता। प्रातः काल हुआ, जब प्रकाश हुआ, शिव जी ने देखा कि पार्वती तो सो गई। क्या सुना? जहां तक सुना था बताया कि हमने तो इतना सुना। शिव जी ने कहा मैं सुन लूंगा। देखा बट वृक्ष पर सुख, कहीं मेरे द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान का एक दुरुपयोग न करो। कई बार ज्ञान का दुरुपयोग होता है, आजकल तो हर चीज का दुरुपयोग नहीं है। शिव जी ने अथवा उस सुख को व्यास जी के पास भेजना चाहते थे, त्रिशूल का प्रहार किया, सुख भाग चला। व्यास देव की पत्नी स्नान कर रही थी, उन्हें जमाई आ गई स्नान करते करते, उनके मुख से उधर में प्रविष्ट किया। अब त्रिशूल आया तो वहां रुक गया। ब्राह्मण की पत्नी है, ब्रह्म हत्या कर जाएगी इसे मालूम। व्यास जी ने शिव जी से निवेदन किया, प्रार्थना, उन्होंने त्रिशूल अपना वापस लिया और कहा ये मेरा ही तमस्या है, कि तुम्हारे भागवत संहिता का प्रचार करेगा। अब वो सुख उदर में जाकर बालक के रूप में परिणित हो गया। व्यास जी के पत्र गर्भ बढ़ने लगा, 1 2 4 5 6 7 8 9 नहीं, बल्कि 16 वर्ष हो गए गर्भ में, बड़े बड़े जीव बाहर ही नहीं निकल रहा। 16 वर्ष हो गए गर्भ में बाहर नहीं निकल रहा। व्यास देव की पत्नी पीड़ित है, पतिदेव ये कौन सी आत्मा मेरे गर्भ में आ रही, बाहर नहीं, बड़ी व्यास जी ने कहा जो भी जीव गर्भ में है बाहर है, क्यों मां को पीड़ित कर रहा है? भगवान से भी व्यास जी ने प्रार्थना किया कि महाराज जो भी जीव है इसको बाहर करो, और भगवान का आदेश हुआ सबको बाहर जा, निकल गर्भ से। सुखदेव जी ने कहा महाराज मैं गर्भ में ही रहूंगा। क्यों? गर्भ में क्या लाभ है? उसने कहा मुझे भय लग रहा है, संसार में जाने से मुझे भय लग रहा है कि संसार में जाते ही भगवान की माया सभी को घेर देती है। माया बड़ी बलवती है, माया कहीं भगवान की माया हमको नचाना प्रारंभ कर दे, मैं माया कोई विवश हो जाती है। और वास्तव में मेरे घर में माया जब जीवात्मा मां के गर्भ में होता है, हम आप सब तो मां के गर्भ में जीवात्मा को पूर्ण ज्ञान होता है, पूर्ण ज्ञान ही होता है। गर्भ उल्टा लटका होता है मां के गर्भ में, पांव ऊपर सर नीचे, जो भी मां खाती है तीखा कसैला, जैसे प्याज छीलते हैं ऊपर का छिलका निकालते हैं,
उसके बाद में और हल्की सी पतली सी झिल्ली होती है प्यासे, बिल्कुल पतली सी पारदर्शी। ऐसे ही जीवात्मा मां के गर्भ में लेटा पड़ा होता है, उल्टा टंगा होता है, और उसके मुखमंडल पर एक पतली सी झिल्ली होती है। जो भी मलमूत्र का त्याग करती है मां, वो भी उसके मुख से होकर के नीचे गुजरता है। जीवात्मा परेशान होता है, पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए भगवान से प्रार्थना करता है, एक बार मौका दे दो प्रभु, अब ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा कि गर्भ में मुझे आना पड़े। बड़ी पीड़ा होती है जीवात्मा को, 100 बिच्छू डंक मारे, इतनी पीड़ा जीवात्मा को तब होती है जब मां के गर्भ में होता, और जब मरता है तो फिर भी यही पीड़ा उस समय पूर्ण ज्ञान होता है। लेकिन गर्भ से जैसे बाहर आता है, भगवान की माया अपनी छाया डाल देती है और जीवात्मा अज्ञानी हो जाता है, सब भूल जाता है, सब भूल। भगवान ने कहा है ना लक्ष्मण जी से कि जैसे आकाश से जब पानी की बूंदें गिरती हैं तो बड़ी पावन, बड़ी स्वच्छ होती हैं, लेकिन जब जमीन पर गिरती है तो कैसी हो जाती है? मैली हो जाती है। ऐसे जीवात्मा मां के गर्भ में तो पूर्ण ज्ञानी था, लेकिन जैसे बाहर आया अज्ञानी हो गया। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि भूमि अशुद्ध हो गया। जैसे शुद्ध जल आकाश से गिरते ही मिट्टी में मिलता है तो अशुद्ध। सुखदेव जी ने कहा महाराज मैं गर्भ से बाहर तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे ये वचन नहीं दोगे कि मेरी माया आपको नचाने। भगवान ने कह दिया अगर तू अहर्निश मेरे नाम का कीर्तन करेगा तो माया तेरा कुछ बिगाड़ नहीं।
अगर मुझे माया को नर्तकी कहा है, माया का एक नाम है नर्तकी। क्या नाम है? और नर्तकी को अगर उलट कर पढ़ो तो क्या बनता है? नर्तकी। उधर से पढ़िए, क्या बनेगा? कीर्तन। नर्तकी कीर्तन। भगवान कहते हैं माया नर्तकी से बचना है, मेरे नाम का कीर्तन कर। कीर्तन करेगा तो माया नर्तकी तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। कहा माया खल नर्तकी बेचारी। ये नर्तकी है, कीर्तन करने वालों का बेचारी कुछ बिगाड़ नहीं। सुखदेव जी बाहर आ गए मां की गर्भ। अब जैसे बाहर निकले एकदम 16 वर्ष के युवा हो गए, क्योंकि 16 वर्ष से गर्भ में पड़े थे, छोटा बाहर आए एकदम 16 वर्ष की युवा। और बस प्रणाम किया मां को और प्रणाम करके चल पड़े। नाक आदि सब लिपटाए हुए चल पड़े। संसार से विमुख हो गए, क्योंकि जन्म से ही आ गया। और जब चल पड़े तो व्यास जी को पुत्र का विरह। और व्यास जी महाराज हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र करते हुए सुखदेव जी के पीछे यम प्रवजन्तमनु। भागवत का प्रथम श्लोक। यम प्रवजन्तमनु